चंपक एकांकी राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित एकांकी है। एकांकी क्या होती है, इसका सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है। राम कुमार वर्मा जी जो है, यह एक एकांकीकार, आलोचक, कवि एवं नाटककार थे। राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 को हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कई जगह हुई, किंतु इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी एकांकियों में महत्वपूर्ण एक इनका एकांकिया है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, और अन्य एकांकिया भी इन्होंने लिखी। नाटक में मुख्य अलंकार है, मुख्य नाटक है विजय पर्व, कलाद्रुपान और अन्य कई नाटक है। इसके पश्चात काव्य संग्रह में चित्रलेखा, चंद्र किरण और अन्य भी इनके काव्य संग्रह है। आलोचना में इनका मुख्य विषय रहस्यवाद और छायावाद, इतिहास, साहित्य शास्त्र, यह इनके आलोचना के विषय है। और मूलतः इन्होंने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है। इस पुस्तक का उन्होंने, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है आलोचना की दृष्टि से और हिंदी साहित्य की दृष्टि से। यह संपादकीय पुस्तक है और इसमें कई सारे लेख है और इस पुस्तक का उन्होंने संपादन किया है। भारतीय संस्कृति, समाज की जटिलता की समस्या है, नैतिक समस्या है और अन्य इतिहास की दृष्टि से इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम यह, और इनका निधन हुआ 1990 में, इनका निधन हुआ सन 1990 में। तो हम अभी शुरू करेंगे चंपक एकांकी। तो प्रस्तुत एकांकी में चंपक यानी क्या, जो चंपा का फूल होता है, जिसे हम चंपा कली भी कहते हैं। तो इस ये चंपक जो है, यह इस एकांक, ये चंपक जो केंद्रीय पात्र है, किंतु यह एक कुत्ता है चंपक। जैसे हम अपने घर में किसी प्राणी को पालते हैं, कुत्ता है, पालतू प्राणी होते हैं, बिल्ली होती है या कुत्ता होता है या कोई पक्षी होता है, उससे हमें प्रेम हो जाता है। तो इस एकांकी की मूल संवेदना क्या है, यह मैं पहले आपसे इसका मैं परिचय देता हूं। देखो, कभी कभी समाज की आर्थिक परिस्थितियां विपरीत हो जाती है और समाज में आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति सक्षम नहीं होते हैं। और यह विषमता जो पाई जाती है, तो कभी कभी प्राणी और व्यक्ति में, जो व्यक्ति की जो संवेदनाएं होती है, इसमें बदलाव होता है। तो इस बदलाव को, इस आर्थिक दृष्टि से जो व्यक्ति की संवेदनाओं का बदलाव है, यह यहाँ दिखाया गया है। और जो व्यक्ति मानव का ही पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो प्राणियों का कैसे हो सकेगा। इस दृष्टि से यह एकांकी का महत्व है। और पशु के प्रति जो इस एकांकी के नायक है किशोर, उनकी मूल संवेदनाएं दिखाई गई है। शकुंतला की मूल शकुंतला की जो पशु के प्रति यानी कुत्ते के प्रति जो संवेदनाएं, वे यहाँ दिखाई गई है। तो हम इस और करते हैं कहानी के पात्रों की ओर। किशोर कहानी के महत्वपूर्ण पात्र है। शकुंतला है, 25 वर्ष की है शकुंतला, किशोर 30 वर्ष के है। और शकुंतला की नौकरानी है मालती, वे भी लगभग 25 वर्ष की है। एक ललिता है 7 वर्ष की, एक बेटी, एक पुत्री है जो किशोर के पड़ोसी है, जिसे चंपक से प्रेम है, उस कुत्ते से प्रेम है। और एक वृद्ध व्यक्ति है, दिखाया गया है अंत में वृद्ध व्यक्ति। वे इस प्रकार से इस एकांकी के 5 पात्र है, किशोर,
शकुंतला, मालती, ललिता और रुद्रवेद। एकांकी में प्रथमतः मंच का वर्णन होता है। एकांकी हो या नाटक हो, उसमें प्रथमतः मंच का वर्णन किया जाता है। तो सुबह के 7 बजे है और एक कमरा है, उसमें अनेक सुंदर चित्र लगाए हुए हैं। अलमारी में अनेक पुस्तकें रखी हुई है। खिड़की से पूर्वी आकाश दिखाई दे रहा है। कमरे को जैसे वसंत आकर चूम रहा है। वसंत ऋतु होता है ना, तो बाहर आती है। इस प्रकार से कमरे को जैसे वसंत आकर छू रहा है, चूम रहा है। और वहां किशोर बैठा है। तो मानो ऐसे लग रहा है कि यह किसी कवि हृदय वाले व्यक्ति का कमरा हो। इतना सुंदर है। वहां पे एक फूलों का गुच्छा है। तो इतना सुंदर दृश्य। वहां किशोर नाम का युवक बैठा है। उसके बाल घुंघराले है, स्वच्छ और साधारण वस्त्रों में बैठा है। उसी के पास चंपक नामक एक कुत्ता बैठा है। तो उस पर हाथ फेरते हुए, मग्न होकर किशोर कहता है, चंपक पर हाथ फेरता हुआ, मैं जब आप पर हाथ फेरता हूं, आपको देखता हूं, तो प्रभात का नन्हा सा बादल आंखों में झूम उठता है। यानी सुबह का एक जो नन्हा सा बादल होता है, वो आंखों के सामने झूम उठता है। तो काव्य का जो वर्णन है, किशोर कवि है तो काव्य में वर्णन करता है। प्रभात का नन्हा सा बादल आंखों में झूम उठता है। तुम्हारे कान जैसे रेशम के टुकड़े, ईश्वर ने तुम्हारे सिर के समीप समीप गूंथ दिए हो। जो तुम्हारे कान है रेशम के टुकड़े और जैसे तुम्हारे सिर के करीब समीप गूंथ दिए है इन कानों को। तुम्हारी पूंछ इंद्रधनुष की समान झुकी हुई है। तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखें सुनते हो ना चंपक? सुन रहे हो ना मेरी बात? क्यों चंपक, मेरी बोली समझ रहे हो ना? ऐसे चंपक से कह रहा है। तो देखो, हम भी जब कभी कभी पालतू कोई प्राणी पालते हैं, तो उससे हम अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, उससे बात करने का प्रयास करते हैं। किसी को अपना अनुभव होगा ही। तो उससे हमें प्रेम हो जाता है, उससे हम बात भी करते, कभी कभी उस पर चिढ़ते भी है, हम उस पर भावनाएं व्यक्त करते। तो यह जो राम कुमार वर्मा जी ने किशोर नामक पात्र के माध्यम से ये कुत्ते पर प्रेम व्यक्त किया है। रेशम और कवि कविता भी बोल रहा है, एक कविता को प्रस्तुत कर रहा है कवि। रेशम की इस केश राशि में उलझा रहे मधुर जीवन। रेशम की इस केश राशि में उलझा रहे मधुर जीवन। मेरे मन में यह तन हो, इस तन में ही हो मेरा मन। यानी यह रेशम की जो केश राशि है, आप इसमें ही मेरा जीवन उलझा रहे। रेशम की इस केश राशि में उलझा रहे मधुर जीवन। मेरे मन में यह तन हो, इस तन में हो मेरा जीवन। तो किसी का एक उस कुत्ते के प्रति, किसी जानवरों के प्रति जिसे प्रेम हो, तो यह बात वे ये संवेदना समझ सकता है। और अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है एक कोमल स्वर में। तो अचानक लेखक बोलता है, किसी रमणी का कोमल स्वर। रमणी यानी तरुणी, हाँ? युवा युवती, किसी रमणी का कोमल स्वर। तो वे शकुंतला कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो क्या मैं, और वहां वह बैठती है उनके पास और वे पूछते हैं, कहो कैसे आना हुआ? तो इन दोनों का वार्तालाप है। तो विषय यह है कि इस कुत्ते को, जो लेखक है, जो जो कवि है किशोर, वह कुत्ते को बेचना चाह रहे हैं। हम्म? बेचना चाह रहे हैं। आपने शुरू में देखा कुत्ते से किशोर का कुत्ते के प्रति प्रेम, यह दृश्य देखा। फिर शकुंतला वहां आती है, शकुंतला का प्रवेश होता है। तो इस बातचीत के दौरान
यह पूछती है, आप इस इतने, वो जो कवि है, किशोर है, वे कुत्ते के सौंदर्य का भी वर्णन कर रहा है और उस कुत्ते के संदर्भ में कह रहा है कि मेरा इससे लगाव है। किंतु उससे शकुंतला पूछ रही है कि आप इसे क्यों बेचना चाह रहे हो, क्यों क्यों देना चाह रहे हो। तो वो कवि कहता है, ये बहुत बड़ी, ये लंबी कहानी है, मैं आपको आसानी से ये बता नहीं सकता, ये लंबी कहानी है। तो शकुंतला उसे पूछती है, यदि ऐसी बात है तो मुझे आपको यह कहानी बतानी ही हो। तो किशोर कहता है, हल्का जाड़ा पड़ा रहा था, शुक्ल पक्ष की रात, चंद्र की शीतल किरणें पृथ्वी का सारा विषाद धो रही थी। पृथ्वी का विषाद धो रही थी, यानी पृथ्वी का जो गम है, उदासी है, धो रही थी। तो यह ए, अरे, शकुंतला कहती, इसमें भी आप कविता में बता रहे हो। नहीं, अचानक से इस उस प्रसंग में चंपक पर मेरी नजर पड़ी। वह करुण नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे मुझसे कुछ सेवा मांग रहा हो। और उसका गुलाब जैसा सौंदर्य, मैंने उसको उठाया और वह वर्णन कर रहा है किशोर कि चंपक जख्मी अवस्था में था, उसके पैर में चोट थी, मैंने उसकी सेवा की, उसकी सेवा पर मैंने काफी परिश्रम लिया। और कितना सुंदर है चंपक, शकुंतला कहती है, ईश्वर ने कैसे इसे बनाया है। तो ईश्वर का ही वरदान होगा कि इतने आपने परिश्रम किए। और ईश्वर कहता है, जी हाँ, मैंने अवश्य परिश्रम लिए। और मैं जब टहलता हूं, यह धूमकेतु की तरह मेरे पीछे आता है और अपने पैरों से एक धूमकेतु जैसी एक लकीर छोड़ता है। मैं जब भोजन करता हूं तो मेरे पास बैठ जाता है और जो मेरा झूठा भोजन बचा रहे, या झूठा भोजन बचाए के बचाऊं और ये खाए, इसकी ये प्रतीक्षा करता है। फिर भी मैंने इसको काफी खिलाया पिलाया, इस पर परिश्रम लिए। और जब मैं सोता हूं तो मेरे सिर के पास आकर बैठ जाता है, कभी मेरे पैर के पास आ जाता है, जैसे मेरी आराधना कर रहा हो। तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे पैर इस पर ना पड़ जाए। तो फिर से वे कविता में मग्न हो जाता है कि रेशम की इस केश राशि में उलझा रहे मधुर जीवन, मेरे मन में यह तन हो, इस तन में ही हो मेरा मन। तो इस प्रकार इस चंपक कुत्ते का वर्णन है। तो शकुंतला से वे कहता है कि अब मैं इसकी सेवा कर चुका, अब आपको इसकी सेवा करनी। शकुंतला पुनः उस किशोर से पूछती है, मैं क्यों ना सेवा करूं, मैं तो करूंगी। तो फिर भी आप तो इसकी सेवा तो कर सकते हो। तो किशोर कहता है, ये मेरा प्रेम और दुख से भरा मेरा जीवन, मैं किसी अन्य, मैं पीड़ितों की भी सहायता करता हूँ। किशोर एक समाज सेवी भी है, पीड़ितों की सहायता करता है, जिसे आवश्यकता हो, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता हो, ऐसे लोगों के लिए मैं समर्पित हूँ। तो मैं चंपक को समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैंने उसकी सेवा की, ये अच्छे हाथों में जाए, वहां उसकी सेवा हो, और उसके प्रेम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शकुंतला कहती है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं बिल्कुल चंपक का ख्याल रखूंगी। और वास्तव में, शकुंतला कहती, वास्तव में आप सचमुच कवि हो, इतना प्रेम भरा हृदय दिया है। तो किशोर कहते हैं, प्रेम भरा हृदय तो आपका है, एक श्री हृदय है आपका, और आप चंपक की सेवा कर सकोगे। तो इसकी कीमत क्या है, शकुंतला पूछती है। तो वे पूछता है,
इसकी मैं कोई कीमत ना लेता, किंतु मैं जो अन्य प्राणियों की और अन्य लोगों की सेवा करता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ राशि आवश्यक होती है। इसीलिए मैं आपसे कुछ ना कुछ आप जो दे सको वो दे दीजिए। तो वह मालती को कहती है, उसकी नौकरानी उससे हाथ करती है और 100 रुपए, उस जमाने के 100 रुपए कह रहा हूँ, आज की नहीं। जब उस देश काल वातावरण में ये एकांकी लिखी गई, तो 100 रुपए उस कवि के पास देती है। इस प्रकार से वे कहता है, ये कहता है मैं, इसकी कीमत नहीं है, मुझे कीमत की जरूरत नहीं है, कीमत प्यारी नहीं है, मुझे अपनी चीज प्यारी है। हुँ? कौन खाना खा रहा है, वीडियो ऑफ कीजिए। तो मुझे इस ये चीज प्यारी है। तो चंपक का जो प्रेम है, यह प्रेम दिखाया गया है चंपक के प्रति। और वो शकुंतला वहां से जाने लगती है। फिर से किशोर चंपक को हाथों में लेता है, उसे चूमता है, उसे गले लगाता है। तो उसकी भावनाएं आप समझ सकते हो उसके प्रति। उसका प्रेम तो मैंने आपको बताया। तो उसको गले लगाता है और गले लगाकर उसको फिर से चूम चूम रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हमें उस प्राणी प्रेम की संवेदनाओं को देखना होगा। और दूर जाते वक्त किशोर देखते रहता है शकुंतला को, और चंपक, आप मुझे याद रहोगे मेरे चंपक, इस प्रकार से बोलता है और शकुंतला चली जाती। अचानक फिर अगले दृश्य में ललिता दौड़कर आती है। ये कहती है, मैं रोटी लेकर आई हूँ, गरम गरम रोटी। 7 वर्ष की लड़की है ललिता। कहाँ है चंपक, कहाँ है? तो उसे क्या जवाब दे? ईश्वर को प्रश्न है, प्रश्न पड़ता है कि उसे किस प्रकार से बताए कि चंपक चला गया है। तो मैं पुनः पुनः पूछती है, कहाँ गया चंपक, कहाँ गया चंपक? चम चंपक कहाँ है, उसे रोटी देनी है। तो किशोर कहता है, आपकी एक बहन है, बड़ी बहन, वे चंपक को लेके गई। नहीं, कौन सी बहन? मुझे नहीं पता कौन सी बहन। और वो चली गई। तो रो रही है। तो रोकर वो चली जाती है। वहां एक वृद्ध व्यक्ति आता है। अगले दृश्य में एक वृद्ध व्यक्ति आता है, कहता है, साहब मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे एक रोटी दिलवा दो। तो किशोर रोटी उसे देते हैं और कहते हैं कि कैसे आप भूखे हो? ये जो व्यक्ति है, वृद्ध भी है और अपाहिज भी है। एक पैर, एक टांग उसकी टूटी हुई है। और वो बातों बातों में उनका विषय होता है। किशोर कहता है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो इसमें चंपक का भी विषय छिड़ जाता है। अभी अभी एक शकुंतला नामक लड़की गई, एक महिला गई, उसको मैंने चंपक को सौंप दिया, इसीलिए मैं थोड़ा सा उदास हूँ, ऐसा वैसा। और एक कुत्ता था। तो वह वृद्ध व्यक्ति पूछता है, कैसा कुत्ता? तो वो पूछता है, वो कहता है, किशोर किशोर वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि ऐसे ऐसे दिन, एक रात थी, एक घायल कुत्ता मुझे मिला, वही कुत्ता लेके गई। वो नाली में पड़ा हुआ था, उसको मैंने उठाया और घर लेकर आया। तो यह वृद्ध व्यक्ति कहता है, कहाँ था वे कुत्ता, कहाँ पर था? तो ये वर्णन सुनकर, कुत्ते का वर्णन सुनकर वे वृद्ध व्यक्ति कहता है कि उस कुत्ते को मैंने ही घायल किया था। तो किशोर जो है, एक करुण भाव से, अचंभित भाव से, और उसकी ओर देखता है, कैसे आपने घायल किया उसको, क्यों आपने घायल किया? तो वृद्ध व्यक्ति कहता है, मेरे पड़ोस में एक खानदानी रईस लोग थे, वे उस कुत्ते को काफी खिलाया पिलाया करते थे और मुझे रोटी तक नहीं देते थे, मैं जब रोटी मांगने जाता था। उसे ब्रेड
बिस्किट खिलाते थे और मुझे मैं माँगने जाता था, तब मुझे मना कर देते थे। तो मुझे कुत्ते पर गुस्सा आया और कुत्ते को मैंने बहुत मारा-पीटा। उसको अ, उसका पैर तोड़ दिया और उसे मैंने घायल कर दिया। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? उसे मैंने घायल कर दिया और दूर जाकर एक छोटी-सी नाली में उसे फेंक दिया। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। हम फिर से जुड़ते हैं। चलने दीजिए लेक्चर। को घायल कर दिया। आपने कुछ मानवीयता नहीं की। मानवीयता बाकी नहीं। तो वह कहता है कि आपने उसको परिश्रम करके उसको पाला और मैं अभी दुखी हूँ, मुझे अभी पश्चाताप हो रहा है कि मैंने उसको उस कुत्ते को मारा-पीटा। अब मैं आपने जो रोटी दी है, ये रोटी मैं नहीं खाऊँगा। शकुंतला के घर जाऊँगा, मैं वहाँ पर सेवा भी दूँगा और कुत्ते की भी सेवा करूँगा। मुझे ये रोटी नहीं चाहिए। अ, आपको व जो किशोर है, वे कहते हैं कि आपकी जो अवस्था है, वे ठीक हो जाए, तब तक आप यहाँ रुक सकते हो। फिर भी देखो, किशोर के मन में कितना प्रेम है, फिर भी वे कहते हैं कि आप यहाँ रुक सकते हो। तो ये जो वृद्ध व्यक्ति है, ये कहता है कि मैं तब तक नहीं खाऊँगा, जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाता शकुंतला के यहाँ और मैं वो कुत्ते की भी सेवा करूँगा और वहाँ भी मैं सेवा दूँगा। मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो वह वहाँ से निकल जाता है। किशोर की कोई नहीं सुनता, कुछ बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है शकुंतला के घर। और जो किशोर बैठे हुए हैं, वहाँ पे पुनः ललिता आती है। ललिता कहती है, "मैं रोटी लेकर आई हूँ और आप भी खाना खा लीजिए।" तो किशोर कहता है, "जब कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आए, जिसे मैं रोटी दे सकूँ, तभी मैं खाना खाऊँगा और तभी मैं भोजन कर सकता हूँ।" ऐसा वे कहता है। इस प्रकार से यह एकांकी है। एकांकी बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है, किंतु यहाँ पर जो दिखाया गया है, जब आर्थिक परिस्थितियाँ देश की विकट होती है, तब सभी जीवों को जी पाना मुश्किल हो जाता है और उसका देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ की जीवन में आपके पास भी पालतू जानवर होंगे, तो यह संवेदनाएँ यहाँ स्पष्ट की गई है। इस प्रकार से